गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर फर्स्ट लोक प्रशासन के तत्व में लोक कर्मचारियों की भर्ती के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भर्ती किसे कहते हैं। भर्ती जो होता है वो प्रशासकीय संगठन की एक महत्वपूर्ण आधारशिला मानी जाती है। कोई भी संगठन बिना भर्ती के इनकम्प्लीट माना जाता है। तो भर्ती जो होती है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। मतलब सभी संगठन में कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है जिसके माध्यम से लोगों की भर्ती की जाती है या कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। कोई भी संगठन जब तक मजबूत नहीं होता है या जब तक सशक्त नहीं होता है, जब तक कि उसमें काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं वो योग्य नहीं होते हैं, तो योग्यता के आधार पर व्यक्तियों का जो चुनाव किया जाता है वह भर्ती कहलाता है। प्रोफेसर एल.डी. वाइट ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं, रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है। कहने का अर्थ है, एल.डी. वाइट कहते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो आयोजित कराई जाती हैं उसमें जो रिक्त स्थान होते हैं उन पदों के लिए जो व्यक्तियों को आकर्षित किया जाता है वही भर्ती कहलाती है। भर्ती जो होती है वो सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की हो सकती है। सकारात्मक भर्ती। सकारात्मक भर्ती क्या होता है? सकारात्मक भर्ती वह भर्ती होती है जिसमें कर्मचारियों को उनकी योग्यता के आधार पर लिया जाता है। अर्थात विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करा के जो कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है वह है सकारात्मक भर्ती। सकारात्मक भर्ती जो है भारत में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होती है। दूसरी जो भर्ती है वो है नकारात्मक भर्ती। नकारात्मक भर्ती। नकारात्मक भर्ती किसे कहते हैं? नकारात्मक भर्ती ऐसी भर्ती होती है जो कि लूट प्रणाली पर आधारित हो। जैसे यदि हम अमेरिका की बात करें तो वहां भर्ती के लिए योग्यता के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं कराई जाती, वहां पे लूट प्रणाली के आधार पर भर्ती होती। तो इस प्रकार की भर्ती को नकारात्मक भर्ती कहते हैं जिसमें योग्यता को स्थान न देकर के रैंडमली भर्ती की जाती है। अब हम बात करते हैं भर्ती के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो भर्ती के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं वो नागरिकता, अधिवास या निवास, लिंग की योग्यता, आयु की योग्यता। यदि हम सामान्य योग्यताओं की बात करें तो ये चार योग्यताएं हैं जो कि एक संगठन में कर्मचारियों की भर्ती के लिए होना चाहिए। अब विशेष अर्हताओं की बात करें तो शिक्षा संबंधी, अनुभव संबंधी योग्यताएं, व्यक्तिगत योग्यताएं और प्राविधिक अनुभव, ये भर्ती के लिए आवश्यक या अर्हताएं हैं, ये योग्यताएं हैं। पहली योग्यता की यदि हम बात करें तो नागरिकता है। तो लोक सेवाओं की जब भर्ती की जाती है तो उसमें नागरिकता का पहली विशेष योग्यता रखी जाती है कि भारत का की जो अप्लाई करने वाला व्यक्ति है या जो आवेदन करने वाला व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी नागरिकता भारतीय होना चाहिए। नागरिकता के आधार पर उसकी भर्ती की जाती है। दूसरा है अधिवास या निवास। दूसरी जो योग्यता है वो है अधिवास या निवास। वो किस जगह, किस स्थान पर निवास कर रहा है वह भी योग्यता जो सामान्य योग्यता में आती है। तीसरी जो होती है लिंग की योग्यता। कुछ ऐसी भर्ती होती है जिसमें केवल पुरुषों की भर्ती की जाती है, महिलाओं की भर्ती नहीं की जाती है। तो इसलिए लिंग की योग्यता का पॉइंट रखा गया है कि ये पुरुष के लिए है या महिलाओं के लिए है, तो उन्हें ये डिफाइन करने के लिए लिंग की योग्यता भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चौथा है आयु की योग्यता। आयु की योग्यता में जैसा कि हम किसी भी संगठन में
संगठन की बात करते हैं तो वहाँ पे आयु को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। लोक कर्मचारियों की भर्ती के लिए उनकी उम्र या आयु निश्चित कर दी जाती है, उसी के पश्चात वो आवेदन कर सकते हैं। तो आयु की योग्यता भी भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता है। तो नागरिकता, अधिवास या निवास, लिंग की योग्यता, आयु की योग्यता, ये भर्ती के लिए सामान्य योग्यताएं हैं। अब हम बात करते हैं विशेष अर्हताएं या विशेष योग्यताओं की। पहली जो विशेष अर्हता आती है शिक्षा संबंधी योग्यता आती है। शिक्षा संबंधी योग्यताओं में यह है कि जो अप्लाई करने वाला व्यक्ति है उसकी जो एजुकेशन है अर्थात तो ग्रेजुएशन है या 12th पास है, उसके आधार पर भर्ती की जाती है। लिपिक के पद के लिए अलग अलग शिक्षा संबंधी अर्हताएं रखी जाती है। हायर पोस्ट है या फिर IAS RAS या लोक सेवाओं के लिए है तो उसके लिए अलग योग्यताएं रखी जाती हैं। दूसरा है अनुभव। यदि हम अनुभव की बात करते हैं तो अनुभव काम करने का अनुभव कितना है। तो जब सामान्य भर्ती की जाती है तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें अनुभव होना आवश्यक है। जैसे कि यदि व्यक्ति लिपिक के पद के लिए अप्लाई करता है तो उसे उसका अनुभव होना आवश्यक नहीं है, वो बिना अनुभव के लिए भी अप्लाई कर सकता है। दूसरी है व्यक्तिगत योग्यताएं। व्यक्तिगत योग्यताओं का अर्थ है कि व्यक्ति जो है उसका व्यवहार कैसा है, वह ईमानदार है, निष्ठावान है, धैर्यशील है, तो ये योग्यताएं उसके लिए एसेंशियल ये योग्यताएं हो जाती है। प्राविधिक अनुभव का मतलब है यदि मान लो इंजीनियर से संबंधित है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, इस तरह की भर्तियों के लिए उन्हें टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल ज्ञान या तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। तो प्राविधिक अनुभव एक विशेष अर्हताओं में आता है। तो विशेष अर्हताएं शिक्षा संबंधी अर्हताएं होनी चाहिए, अनुभव संबंधी अर्हताएं लिखी जाती है, व्यक्तिगत योग्यताएं, प्राविधिक अनुभव। अब हम बात करते हैं योग्यता निर्धारित करने की रीतियां। योग्यता निर्धारित करने की रीतियों का मतलब है कि योग्यता जब हमने किसी भी व्यक्ति को भर्ती कर लिया है, किसी भी कर्मचारी की जब भर्ती हो जाती है तो किस प्रकार से उसकी भर्ती होती है, कौन कौन से प्रकार अपनाए जाते हैं। तो पहली है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षाओं में संक्षिप्त ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं और निबंधात्मक प्रकार के भी प्रश्न होते हैं। लिखित परीक्षा दो प्रकार से की जाती है, संक्षिप्तात्मक परीक्षा के आधार पर और निबंधात्मक परीक्षणात्मक के आधार पर। संक्षिप्तता का मतलब है आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, उन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करना होता है। और निबंधात्मक प्रश्न में आपको निबंधात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव भी चीज समझानी और डिस्क्रिप्टिव में समझानी होगी। तो दो प्रकार से लिखित परीक्षाएं भर्ती के लिए होती है, संक्षिप्तात्मक और निबंधात्मक। दूसरी होती है मौखिक परीक्षा। जब व्यक्ति लिखित परीक्षा पास कर लेता है उसके पश्चात उसकी मौखिक परीक्षा अथवा साक्षात्कार होता है, जिसके माध्यम से उस व्यक्ति में क्या गुण हैं, उसमें ईमानदारी, उसकी मेंटल एबिलिटी, इस सब का पता लगाने के लिए मौखिक परीक्षा अथवा साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। फिर तीसरा है कार्यकुशलता का प्रत्यक्ष प्रदर्शन। अब मान लो लिपिक संबंधी भर्ती होती है तो उसमें उनकी टंकण परीक्षा जो टाइपिंग का परीक्षा है वो होती है। तो कार्यकुशलता का भी प्रत्यक्ष प्रदर्शन के माध्यम से भर्ती की जाती है। चौथा है शिक्षा तथा अनुभव का मूल्यांकन। चौथा जो रीति है वो उसमें शिक्षा जो भी उसने जो एजुकेशन उसने पूरी की है, अनुभव का मूल्यांकन किया जाता है कि उसका अनुभव किस प्रकार का है, तो इसके माध्यम से शिक्षा और अनुभव का मूल्यांकन किया जाता है। पांचवा है बुद्धि परीक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षा। बुद्धि परीक्षा, मनोवैज्ञानिक परीक्षात्मक विधि अपनाने के लिए उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उसकी बौद्धिक स्तर को उस स्तर की जांच की जाती है और उसी के आधार पर उसको नियुक्त किया जाता है। भर्ती की कुछ आदर्श प्रणाली है। भर्ती की आदर्श प्रणाली में पहली है निष्पक्षता, दूसरी है ईमानदारी, तीसरी है गतिशीलता और चौथी है नई खोज से युक्त।
आदर्श प्रणाली का मतलब होता है भर्ती, जब एक कर्मचारी की भर्ती होती है तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला है निष्पक्षता। मान लो कर्मचारी की भर्ती की जाती है तो उसमें निष्पक्ष होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी है ईमानदारी, जो भी जिसकी भी भर्ती होती है वो व्यवहार से ईमानदार होना चाहिए। गतिशीलता की प्रगति होनी चाहिए और नई खोज से युक्त होनी चाहिए। तो भर्ती जो है वो उसमें निष्पक्षता, ईमानदारी, गतिशीलता और नई खोज जैसे गुण होने चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की, किस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। लघुत्रात्मक प्रश्नों की बात करें तो पहला जो प्रश्न बनता है वह है भर्ती किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न बन सकता है आपका भर्ती कितने प्रकार की होती है। तीसरा प्रश्न बन सकता है आपका सकारात्मक भर्ती को समझाइए। चौथा प्रश्न बन सकता है आपका कि नकारात्मक भर्ती को समझाइए। पहला प्रश्न जो है भर्ती किसे कहते हैं, आपको इसमें भर्ती के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या भर्ती की परिभाषा बतानी है। भर्ती कितने प्रकार की होती है, सकारात्मक भर्ती किसे कहते हैं, नकारात्मक भर्ती किसे कहते हैं। एक प्रश्न बन सकता है आपका भर्ती की आदर्श प्रणाली। आदर्श प्रणाली स्पष्ट कीजिए। भर्ती की आदर्श प्रणाली आप स्पष्ट करनी है। आपको कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं आदर्श प्रणाली में वो आपको यहाँ बताना है। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की। निबंधात्मक प्रश्न भर्ती का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सकारात्मक एवं नकारात्मक
आवश्यक योग्यताओं का, आवश्यक योग्यताएं भर्ती की रीतियों का वर्णन कीजिए। भर्ती का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सकारात्मक या नकारात्मक भर्ती को समझाइए एवं भर्ती के लिए आवश्यक योग्यताएं, भर्ती की रीतियों का वर्णन कीजिए। या केवल ये भी प्रश्न आ सकता है कि भर्ती का अर्थ स्पष्ट कीजिए, सकारात्मक एवं नकारात्मक भर्ती को समझाइए। दूसरे टाइप का प्रश्न, ये एक प्रश्न में भी आ सकता है और दूसरे टाइप का जो प्रश्न है, दूसरे टाइप का प्रश्न बन सकता है कि लोक कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवश्यक योग्यताओं एवं भर्ती की आवश्यक रीतियों का वर्णन कीजिए। रीतियों का वर्णन कीजिए। तो आपके दो टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। भर्ती का अर्थ स्पष्ट कीजिए, सकारात्मक एवं नकारात्मक भर्ती को समझाइए। दूसरा प्रश्न बन सकता है आपका कि लोक कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवश्यक योग्यताओं एवं भर्ती की आवश्यक नीतियों का वर्णन कीजिए। दोनों प्रश्न आप नोट कर लीजिए। अब आप क्वेश्चन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सबसे पहले आप प्रस्तावना, इसमें आप प्रशासन के लिए भर्ती किस प्रकार आवश्यक है आप 3-4 लाइन में आप इसके बता दें। फिर आप लिखें भर्ती का अर्थ, फिर लिखें भर्ती की परिभाषाएं, आप इसमें 3 परिभाषाएं, 3 या 4 परिभाषाएं बताएं। इसके बाद आप सकारात्मक एवं नकारात्मक भर्ती, नकारात्मक भर्ती, भर्ती के लिए आवश्यक योग्यताएं, योग्यताएं या फिर अर्हताएं। अब जब आपने ये प्रस्तावना बता दी है, भर्ती कार्ड, परिभाषाएं, नकारात्मक या सकारात्मक भर्ती, भर्ती के लिए आवश्यक योग्यताएं, आवश्यक योग्यताओं के बाद विशेष अर्हताएं,
इसके बाद भर्ती के लिए भर्ती की रीतियां, फिर हम बता सकते हैं कि भर्ती के आदर्श प्रणाली, और सबसे लास्ट में जो बताना है हमें वो है निष्कर्ष। तो इस प्रकार से आपका पूरा प्रश्न स्पष्ट होता है। ये पॉइंट्स आपको भर्ती में बताने हैं। भर्ती का यदि आपके पास निबंधात्मक प्रश्न आता है तो आपको ये पॉइंट्स बताने हैं। अब आप भर्ती के लिए आवश्यक योग्यताओं में, मान लो भर्ती के लिए आवश्यक योग्यताएं बतानी है आपको। योग्यताएं, अब योग्यताएं भी हमने दो प्रकार से डिस्क्राइब करी हैं। पहली है सामान्य योग्यताएं, योग्यताएं या आवश्यक योग्यताएं कुछ भी लिख सकते हैं आप। और दूसरी है विशेष अहर्ताएं, विशेष अहर्ताएं, या इसको अहर्ताएं बोल सकते हैं या योग्यता, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो विशेष अहर्ताएं, सामान्य योग्यताएं, आप भर्ती के लिए योग्यताएं लिखें, उसमें सामान्य योग्यताएं क्या क्या है वो पॉइंट्स लिखें। इसको भी फिर आप डिवाइड कर दें, जितने भी पॉइंट्स हैं या आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। विशेष अहर्ताओं में कौन कौन से पॉइंट्स हैं आप इसको डिवाइड कर दें। तो इस प्रकार से आप अच्छी प्रकार से योग्यताओं को समझा सकते हैं। तो ये आपका एक चार्ट बन गया है। आता है भर्ती के लिए आवश्यक रीतियां आती हैं। भर्ती की रीतियां, इसमें भी आप इसको इस प्रकार से बता दें, या तो एरो के माध्यम से बता सकते हैं आप। यहाँ पे आपको पॉइंट है वो लिख दें। इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं, या पॉइंट्स लिख दें, या फिर फ्लोर डायग्राम के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। आप इसको इस प्रकार से भी बता दें। यहाँ पे आप रीतियों के नाम लिख सकते हैं। जितनी भी आपकी 1 2 3 4 5 6 है, 7 है, जितनी भी आपकी हैं वो आप पॉइंट के माध्यम से इसको बता दें। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न स्पष्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप पॉइंट्स लिख करके इसको डिस्क्राइब करें। तो आपका जो एक निबंधात्मक प्रश्न है उसमें 2 या 3 आपके 4 डायग्राम हो जाएंगे। उसके बाद आप उसको पॉइंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। कहने का अर्थ है कि भर्ती जो है वो प्रशासकीय संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग है। लोक कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो भी अहर्ताएं बताई गई, योग्यताएं बताई गई हैं, वो मैंने आपको इस प्रश्न में या इस टॉपिक में बता दिया है। तो आज ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।